Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the no contact situation. If you want to know what your divine masculine is feeling at this moment, this reading will give you clarity about that. So two lines I have for my goddesses. जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं, तुम अभी मेरे सब्र से वाकिफ ही कहाँ हो। सो इसी प्रकार बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिनका कांटा अटक चुका है उनके मैस्कुलिन पे, एंड वो जानना चाह रही हैं कि इस सिचुएशन में क्या क्लैरिटी आ सकती है। और सो ये रीडिंग आपको उसके लिए हेल्प करेगा। दिस रीडिंग इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, it is timeless. And if this reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe. I read all your comments, so if you have something to share with me, I would love to interact with you and leave your comments in the comment box. I read all your messages and comments. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. And if you're already part of my soul family, a big warm hug from my side to you. So I have two piles in front of me. Pile number one with the angel gods and pile number two with the blue feroza. Just meditate upon your divine masculine's energy and select one pile, and then I'll see you for the reading. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number one, let's find out कि इस no contact situation में आपके divine masculine क्या feel कर रहे हैं. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. सो आई एम सेंसिंग कि जैसे ही आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए, आपके पार्टनर का एक ब्रेकडाउन हो चुका था। इमोशनल लेवल पे वो बहुत ज़्यादा एक सैडनेस एंड डिप्रेस्ड एनर्जी में थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आपने उनको दगा दिया है। एंड कुछ कपल्स में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि एक्चुअली ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपने आपके पार्टनर से बढ़ के किसी और चीज़ को चूज़ किया, एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे। आपके उनसे अलग होने के बाद आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा टूट चुके थे। उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सरेंडर की एनर्जी फील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए। वो चाहते हैं कि बस वो अपना सर झुका दे आपके सामने, क्योंकि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप थी। एंड वो फियरलेसली आपको चेस करना चाह रहे हैं। एंड मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपके पास वापस किस प्रकार आ पाएंगे, क्या कहेंगे आपसे। कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर की एनर्जी एक बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी वाली एनर्जी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ही हैज़ लेट यू डाउन इन सम वे। तो इस वक्त वो आपको फेस करने की हालत में नहीं है। मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, आपके पार्टनर का जो एक माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड मोड पे आ चुका था। आपके पार्टनर पहले तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में गए, फिर उन्होंने एक कोशिश करी कि वो उस चीज़ से उभरें, एंड उन्होंने आपके और अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी कमियों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, आपकी बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स रहती थी कि वो आपको समझते नहीं हैं, आपको वक्त नहीं दे रहे हैं। जिस वक्त आप आपके पार्टनर को कंप्लेंट्स कर रही होती थी, उस वक्त आपके पार्टनर आपको सीरियसली नहीं लेते थे, एंड यू यूज टू फील सो अनहर्ड। आपको ऐसा लगता था कि ये कभी भी मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं, मेरी परेशानियों से डील नहीं कर पाते हैं, एंड उन्होंने कभी भी आपकी प्रॉब्लम्स के लिए कोई सल्यूशन आपको दिया नहीं। एंड यही सब बातें आपके पार्टनर को रियलाइज़ होने लग गई हैं, एंड उन्होंने जब सोचा कि मैंने आपके संग कैसा बर्ताव किया है, उन्होंने आपको मिसट्रीट किया, आपको टाइम नहीं दिया, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, उस चीज़ का उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग दैट आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं इस वक्त। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ की एक बहुत बड़ी जैकपॉट थी, एंड आपको खो के उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है।
एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर का कनेक्शन मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे किसी और के संग नहीं था। एक आप ही थी जिनको वो अपना कह सकते थे। तो इस वक्त बहुत सैड एनर्जी में वो आए हुए हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, बट उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। एंड कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि वो बहुत ही एक ईगो में थे। उनको ऐसा लगा था कि आप दोनों के अलग हो जाने के बाद शायद आप उनके बिना रह नहीं पाएँगी, सर्वाइव नहीं हो पाएँगी। एंड इनको बहुत सोर्सेज़ से, सोशल मीडिया से या आपके किसी जान-पहचान वाले से भी पता चल रहा है कि यू आर डूइंग वेल। आप अपने आप को हील कर चुकी हैं, आप धीरे-धीरे मूव ऑन कर रही हैं। तो आपके पावर में आने से, आपके मूव ऑन करने से आपके पार्टनर को अब तकलीफ़ होने लग गई है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ कपल्स आई एम फीलिंग कि डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कोई नया पर्सन भी आने वाला है। तो इस वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन के फियर्स ट्रिगर हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको या तो खबर मिली है या उनको सेंस होने लग गया है कि आप किसी और के संग कदम बढ़ा रही हैं लाइफ में मूव ऑन करने का। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रिगर कर रही है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जाके मन्नतें कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं। एंड वो चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपके सामने आने की। देखते हैं कि और ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के अंदर ट्रिगर हो रही हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एक फुलफिल्ड एंड सेटिस्फाइड लाइफ नहीं फील हो रही है इस वक्त। एंड उनको ये मालूम है कि वो आल बवाल लोगों के संग सोशलाइज करके किसी और को अपनी लाइफ में चांस दे के उनको हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली है। तो वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड फिलहाल वो किसी भी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये आप दोनों के बीच में एक माइंड गेम चल रहा है। एंड उनको ऐसा लगता है कि इस माइंड गेम में शायद वो आपको वापस पा जाएंगे। इस चीज़ को अपना एक पर्सनल चैलेंज बना लिया है कि देखते हैं कि कौन किसके बिना कितनी देर तक रुक सकता है। तो वो चाहते हैं कि आप उनके सामने झुकें, आप उनके पास आएँ एंड आप उनको कहें कि मैं आपको चाहती हूँ कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी फतह होगी अगर आपने एक उनकी तरफ कदम बढ़ा दिया है। तो इसी वजह से वो अभी वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर को इन दिनों ये भी रियलाइजेशन हुई है कि आपने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हील किया था, उनको अटेंशन दी थी, जिन चीज़ों की उनको लाइफ में क्रेविंग रहती थी, आपने हर एक चीज़ उनकी वो पूरी करी है। तो इस वजह से भी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपकी अच्छाइयाँ भी रियलाइज़ हो रही हैं। आप बहुत स्वीट जेस्चर्स करती थी, आप उनको मैसेजेस लिखती थी। सो आपके पार्टनर इस वक्त वो सब कुछ मिस कर रहे हैं। देखते हैं कि और कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहे हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स आई एम फीलिंग कि आपके पार्टनर सिर्फ एक डेटिंग के एंगल से आपके साथ थे। वो सोच रहे थे कि अभी मुझे डिसीजंस लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो इस सिचुएशन से डर रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं आगे जाके आपको क्या कहूँ, कि मैं अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ या मैं अभी अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मुझे उनके इमोशंस में इंस्टेबिलिटी लगती है, ब्लॉकेजेस लगती है। एंड यहाँ पे कोई ना कोई एक मैच्योर वुमन है जो इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही है। फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स आई एम सेंसिंग कि उनकी मदर या उनकी बड़ी सिस्टर या उनकी एक बॉस जो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होल्ड रखती हैं, वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस रिलेशनशिप से दूर रहें। एंड ये जो भी एडवाइस करती हैं वो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट ही रहता है। एंड आई कैन ऑल्सो सेंस कि ये जो मैच्योर वुमेन है जो इस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उन्होंने एक मास्क पहना हुआ है। आपके पार्टनर उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। एंड फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स आई एम सेंसिंग कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इनके ऊपर।
तो इस वजह से इनका जो ओपिनियन होता है, इनके जो डिसीजंस होते हैं, उसके चलते ही वो आपसे दूर हो गए थे. You can see from the cards that this mature woman is influencing your situation. एंड जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो मैच्योर वुमेन है, ये बदलाव से डर रही थी. आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत क्लोज हैं इनसे, एंड ये बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर डिपेंड करती हैं. तो उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, वो उनको लाइफ में आगे चल के पूछेंगे नहीं, उनके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे, एंड आपके आसपास ही फिरते रहेंगे. तो ये इनकी जो इनसिक्योरिटी थी, वो भी आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही थी. देखते हैं कि और कौन सी ऐसी अनकही बातें हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आपके पार्टनर कह नहीं पाए आपको. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. For a lot of divine feminines, आई कैन टेल दैट आपके पार्टनर एक कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे. आप जैसे ही उनकी लाइफ में आई, उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड फील हो रहा था, एंड वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी लाइफ दो नाव में है. एंड ये जो मेच्योर वुमेन की मैं आपको बात कर रही हूँ, वो इस चीज़ से खुश नहीं होंगी. बट आपके पार्टनर की एक इंटेंशन थी कि वो आपको खुश भी रखना चाहते थे. तो वो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों के बीच में जूझ रहे थे, एंड इस वजह से वो प्रेशर डील नहीं कर पा रहे थे, आपको एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी होती थी. एंड आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए. आपने अपनी जी जान लगा दी थी चीज़ें क्लैरिफाई करने के लिए, एंड बहुत सोच समझ कर आपने बैकफुट पे इस जाकर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप आ चुकी हैं. इन चीज़ों की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को अब होने लग चुकी है. देखते हैं कि अब और कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर आपको बयां नहीं कर पाए. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने से पहले आप दोनों के बीच में बहुत से आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए थे. आप दोनों एक दूसरे को बहुत स्ट्रेस दे रहे थे, आपकी एनर्जीज अलाइनमेंट में नहीं थी. तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि बोथ ऑफ यू टुगेदर आर अ मेस एंड यू जस्ट क्रिएट केओस. तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि ना मैं खुश हूँ, ना मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को खुश रख पा रहा हूँ. तो इससे अच्छा है कि मैं उनको फ्री कर दूँ ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ पाए. नाउ जब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई, तो आपके पार्टनर को अपनी मिस्टेक रियलाइज होने लग गई, एंड उनको ये फील होने लग गया कि आई हैव गॉट माई कर्मा. मैंने जिस तरीके से अपनी डिवाइन फेमिनिन को ट्रीट किया, मिसट्रीट किया, एंड मुझे अपने ईगो में ऐसा फील होता था कि मैं रह पाऊंगा इनके बिना, अब इस चीज़ का उनको रिग्रेट होने लग गया है. एंड वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि इट वॉज माई लॉस लूजिंग यू. सो आपका जाना कहीं ना कहीं उनको एक लॉस की तरह फील हो रहा है. एंड द कार्ड्स हैव कंफर्म्ड आई हैड फैमिली प्रेशर. सो कहीं ना कहीं इनको फैमिली प्रेशर था. ये जो मेच्योर वुमेन है, इनका होल्ड इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा है, एंड इस वजह से ये आपके अगेंस्ट थी, आपके अगेंस्ट उनको एडवाइस कर रही थी, एक प्रेशर बना रही थी उनके ऊपर. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू बोथ हैव गॉट इनटू अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो आपके पार्टनर की एनर्जी बस दबते ही जा रही थी. Let's get some more clarity about your situation. Some more messages, Holy Spirit, messages for my goddess, please. How sweet. आपके पार्टनर इस तरीके से दब चुके हैं कि आई एम एक्चुअली फीलिंग सो मच पिटी. आई एम स्टक इन द विजन्स ऑफ अस टुगेदर. सो उनके बहुत सारे ऐसे सपने थे आपको लेके कि हमारी एक लाइफ होगी, कुछ हम क्रिएट कर पाएंगे, एंड वी कैन बिकम अ गुड कपल.
बट देन वो पूरे ही नहीं हो पाए एंड इस वक्त वो उसी विजन्स के संग अपना वक्त बिता रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको ये भी कहना चाहते हैं, वाई इज इट दैट यू लव मी, मुझ में ऐसा क्या है कि आप मुझसे प्यार करती हो, आपने मुझ में क्या देखा। तो उनकी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी उनके ऊपर हावी होने लग गए हैं इस वक्त। अनदर मैसेज फ्रॉम योर पार्टनर, आई कांट मेक यू हैप्पी। एंड ये चीज़ वो इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उनके फैमिली का प्रेशर है एंड ये जो लेडी हैं इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं। सो देखते हैं कि डिवाइन आपको इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिक्लेमिंग द गॉडेस। सो कहीं ना कहीं आपकी सोल इन छोटे छोटे इमेच्योर झगड़ों से एंड डिवाइन मैस्कुलिन की कंफ्यूजन से, उनके दबने से लेके आपकी सोल थक चुकी है। आपके अंदर बरसों बरसों की विजडम है, आपके अंदर एंशंट मेमोरीज हैं, आपकी सोल ने बहुत कुछ सीखा है। एंड इस जन्म में भी आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने पावर में आना है। ये जो आपकी विजडम है इसको आपको जागृत करना है, अपने अंदर की गॉडेस से कनेक्ट करना है। आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप नेचर में थोड़ा वक्त बिताएं। एंड आई कैन ऑल्सो सजेस्ट वन रेमेडी, दैट जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर ये इमोशंस हावी हो रहे हैं, आप डिप्रेस्ड एनर्जी में आ रही हैं एंड आपकी वाइब्रेशन लो हो रही है, सो हैव सम रोजेस अराउंड यू। You can have a pot of rose around you and you can take a rose bath। एंड कहीं ना कहीं आपको रोज कैंडल्स, रोज इंसेंस आपको हील करेंगे। एंड आप इत्र भी लगा सकती हैं। सो आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और प्रेशर में रखा, इसके चलते आप खुद को भूलने लग गई। सो ये जो सिचुएशन है इसका डिसीजन आपके ही हाथ में है, ये पावर आपके ही हाथ में है। एंड आपकी हायर सेल्फ एंड आपकी जन्मों जन्मांतर की जो विजडम है आपको आगे गाइड करेगी कि ये इंसान आपकी वैल्यू कर पाएगा कि नहीं, आपके लिए स्टैंड ले पाएगा कि नहीं। सो आपको अपने आप को इस फाइट के लिए, आपके लेसन के लिए, आपके शैडो सेल्फ से डील करने के लिए आपको खुद अपने अंदर की वॉरियर को जगाना होगा। एंड फिर आप एक डिसीजन पे आएंगी। सो आई जस्ट होप दैट यू गेट इनटू योर पावर एंड you enjoy your life. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, the blue Firoza, let's find out कि इस no contact situation में आपके partner क्या feel कर रहे हैं. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. कि आपके relationship में आपने बहुत ही ज़्यादा challenging time देखा है. आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको इतना ट्रिगर किया है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की सिचुएशन मुझे कार्मिक लेवल पे दिखाई दे रही है। आप जिनको अपना डिवाइन मैस्कुलिन मान रही हैं वो आपके, आई एम सॉरी टू से, वो आपके कार्मिक हैं। एंड दिस इज व्हाट द कार्ड्स हैव बीन रिवीलिंग टू मी। आप आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक ट्रॉफी गर्ल थी। उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने अपने लीग के बाहर अपने से बहुत बेटर एक इंसान को पा लिया है। एंड इस वजह से आप इस रिलेशनशिप में ऐसी थी जैसे एक पिंजरे में बंद चिड़िया। आपको बहुत ज़्यादा आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने मैनिपुलेट किया है, डोमिनेट किया है। एंड कहीं ना कहीं उन्होंने आपको इतना हर्ट किया है कि किसी भी नए रिलेशनशिप में जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। और आपके इस रिलेशनशिप की परछाइयों के अंदर अभी भी है। एंड आपका किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में मूव ऑन करना आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। सो मुझे ये दिख रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको जिस तरीके से ट्रीट किया था उस चीज़ की उनको रियलाइजेशन होने लग गई है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपने खुद को एक सेल्फ ट्रैप की एनर्जी में डाल रखा था। आप एक बबल से दुनिया में जैसे जी रही थी वैसा हो रखा था। ना आपके लाइफ में कोई खुशी में आ रही थी, ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर था, ना आप खुद से कनेक्ट कर पा रही थी। एंड कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप का आपको इतना ऑब्सेशन था, इतना एडिक्शन था कि यू गेव योर बेस्ट। एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था, तो उन्होंने आपकी कदर नहीं की। ये चीज़ भी उनको रियलाइज हो रही है इस वक्त। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप से बिछड़ जाने के बाद, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आने के बाद,
आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में उनको जैसा प्यार आपने दिया वैसा प्यार मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। दे से दैट कर्मा बाइट्स बैक। सो आपके पार्टनर को बहुत हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी जो भी ईगो थी वो एकदम से शैटर हो गई थी। एंड उनको अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो उनको जो एडिक्शन थी, ऑब्सेशन था, अब दोनों के बीच में मुझे कोडिपेंडेंसी भी फील हो रही है। तो वो इस एडिक्शन के बिना अब जी नहीं पा रहे हैं, जैसे कि उनको एक नशा था आपका। एंड उस नशे के बिना अब उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। वो जैसे तैसे उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस रहता था, एंड वो बहुत ही खुश मिजाज टाइप की पर्सनालिटी थे। अब इस वक्त उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो खुद को हील कैसे करें। एंड आपने कहीं ना कहीं इतना अपने आप को इस रिलेशनशिप में दबाया है, इतना हर्ट किया है आपने, इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। आपने सब दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए। एंड इस चीज़ की रियलाइजेशन आपके डिवाइन मैस्कुलिन को होने लग गई है। इस वजह से वो एक्चुअली में अभी बैठ के प्लान बना रहे हैं कि अगर मैं आपको वापस पाना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, आपको किस तरीके से अपने वश में वापस ले लूँ। ये उनकी इमोशंस इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं, आपका लास्ट सीन देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अपडेट्स देख रहे हैं। वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके कोई ऐसे जान पहचान के कोई इंसान हो या आपके कोई दोस्त हो जो उनको बता पाएँ कि आप एक्चुअली क्या फ़ील कर रही हैं उनके बारे में इस वक़्त। सो लेट्स फाइंड आउट कि और ऐसी कौन-सी सिचुएशंस हैं जिसने आपके रिलेशनशिप को अफ़ेक्ट किया है। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। तो इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहीं न कहीं अपने विज़डम को कनेक्ट किया है, अपने हायर सेल्फ को कनेक्ट किया है। एंड आपको मालूम है कि जिस तरीके से अब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हैं, वापस से इस इंसान को अपनी लाइफ में चांस देना आप नहीं चाहेंगी। एंड कहीं न कहीं आपने इनको गाड़ दिया है। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, उनके इंटेंशंस आपके लिए प्योर नहीं होंगे। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि इनके अंदर एक बहुत रिवेंज की भावना है। वो आपकी लाइफ में आना चाहेंगी, एंड वही पैटर्न्स जो टॉक्सिक पैटर्न्स थे वो वापस रिपीट होंगे आपकी लाइफ में। इस वक्त वो किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आपको पाना चाहते हैं। एंड इस वक्त वो अपने माइंड में गेम्स रच रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, एंड खुद को मास्टरमाइंड समझ रहे हैं कि आप तक पहुंचना बहुत इजी है। बट आप एक डिवाइन गॉडेस हैं। आपको रियलाइज होने लग गया है कि खुद को हील करना कितना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपकी हायर सेल्फ आपको ये भी बता रही है कि आपको खुद हील करना होगा, तभी जाके आपके लाइफ में एक परफेक्ट लव आएगा। एंड आप अपने करियर पे, अपने काम पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे मुझे ध्यान देती हुई दिख रही हैं। एंड यू आर अ वेरी पीसफुल एंड हार्ड वर्किंग सोल। सो आपको रियलाइज हो गया है कि आपको अपने करियर पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। एंड उसके लिए आपने स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। एंड जैसे ही आप एक एक स्टेप लेती जाएंगी, आप और पावरफुल बनती जाएंगी। आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी पावरफुल पर्सनालिटी को देख के इंटिमिडेट होंगे, एंड वो कभी भी आगे सोचेंगे ही नहीं कि वो आपको हर्ट कर पाए। मुझे ये भी दिखता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा अनअवेकेंड स्पिरिट है। एक बच्चे की जैसी उनके अंदर इमेच्योरिटी है। आपको उन्होंने अपनी लाइफ में एक खिलौने की तरह जकड़ के रखा हुआ था। आपको ना वो सांस लेने देते थे, ना आपको जीने देते थे, एंड आप एक कांस्टेंट स्ट्रेस एंड प्रेशर में जी रही थी। तो ये चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में हुई हैं। एंड इस एडिक्शंस के चलते आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा लगता था कि मैं कितना पावरफुल हूँ, कि मैंने एक सोल को अपने हाथ में जकड़ रखा है। एंड वही फीलिंग उनकी आज भी बरकरार है। एंड कहीं ना कहीं अगर आगे जाके आप दोनों के बीच में वो वापस कांटेक्ट करेंगे, तो उनकी यही इमोशंस उनके लाइफ में हावी रहने वाले हैं।
देखते हैं कि और ऐसे कौन से इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं आपके अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन के। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सो ऑल द कार्ड्स आर सेइंग जस्ट वन थिंग कि आप खुद को प्रायोरिटी दीजिए। आपको इस रिलेशनशिप में इतना स्ट्रगल फील हुआ है, आपको ऐसा लगता था कि आपको किसी भी लेवल से सपोर्ट नहीं मिलता है, एंड आपने अनकंडीशनली अपने डिवाइन मैस्कुलिन को इतना सपोर्ट दिया, आपने खुद को जस्ट झोंक दिया था इस रिलेशनशिप में। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप खुद में ही संपूर्ण हैं, एंड देर इज अ टीम ऑफ डिवाइन एंजल प्रेइंग फॉर यू कि आप अपनी ताकत को पहचानें, आप खुद को हील कर पाएं एंड वापस अपने लिए स्टैंड्स ले पाएं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपने अपने माइंड को रेडी कर लिया था कहीं ना कहीं। जब आपके रिलेशनशिप के अंत के दिन आ रहे थे, आपको मालूम था कि अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा एंड मेंटल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के लिए आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना होगा। आपकी लाइफ में बहुत से सडन चेंजेस आएंगे, एंड ये चेंजेस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव लेवल पे होने वाले हैं, क्योंकि आपने चीज़ें अब अपने हाथ में ले ली हैं। एंड कहीं ना कहीं ये जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, इनकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा मुझे रिवेंजफुल एंड इम्प्योर लग रही हैं। एंड कुछ ऐसी चीज़ है जो आप नज़रअंदाज कर रही हैं या आप देख नहीं पा रही हैं। सो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप जिस भी इंसान पे भरोसा करती हैं या आपके कोई फ्रेंड हैं, उनके संग अपनी डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में एक डिस्कशन कीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि ये इंसान एक्चुअली आपके लिए सही है कि नहीं। देखते हैं कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको और क्या बताना चाहेंगे। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. सो द कार्ड्स हैव कन्फर्म्ड कहीं ना कहीं आपके अंदर जो प्योरिटी है एंड जिस शिद्दत से आपने उनको प्यार किया है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन खुद भी कन्विंस नहीं है कि वो उस प्यार के लायक है कि नहीं। आई कांट हैंडल योर लव। सो कहीं ना कहीं जब इतनी पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिविटी के अंदर खुद ही गिल्ट आने लग जाता है। जिस तरीके से आपके अंदर रोशनी थी, वो उनकी डार्कनेस को दबाती थी, एंड अब उनकी डार्कनेस उन पे हावी होने लग गई है, एंड उनको पता है कि वो आपके लायक नहीं हैं। ये सब ख्याल उनके मन में इन दिनों चल रहे हैं। एंड यू आर सच अ स्वीट सोल, एंड आप बहुत ही इनोसेंट थी, बहुत ही प्योर थी, एंड इस रिलेशनशिप के चलते आपके दिल पे इतनी घातें हुई हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इस चीज़ की रियलाइजेशन भी है, बट वो कहीं ना कहीं आपको इस हद तक पाना चाहते हैं कि वो आपको जाने नहीं देंगे। जिस तोते को उन्होंने पिंजरे में बंद कर रखा था, उनका कभी भी इस पिंजरे को खोलने का मन नहीं है। तो इस वक्त भी बैठ के वो यही सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते रहते हैं। आई डोंट डिजर्व योर लव। सो कहीं ना कहीं उनको भी मालूम है कि आप जैसी एक अच्छी सोल को हैंडल करने के लिए वो डिजर्विंग नहीं है। विल दिस एवर चेंज? तो जैसे कि एक पतंगा एक मोमबत्ती की लौ की तरफ जाता जाता है, वैसे ही आप हैं। वो पतंगे हैं एंड वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। उनको एक अट्रैक्शन रहता है, उनको इस पावर की एडिक्शन हो चुकी है। सो देखते हैं कि और ऐसी कौन सी उनकी सीक्रेट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। सो कहीं ना कहीं वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की। जाहिर सी बात है कि आपके अंदर इतनी प्योरिटी है, आपने उनको इस लेवल से मोहब्बत करी है कि उनका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड उनको इस चीज़ की भी रियलाइजेशन होती है कि आप और वो बहुत अलग हैं। आप दोनों की नेचर्स बहुत अलग हैं। जैसे कि आप जितनी इनोसेंट हैं, वो उतने ही मास्टरमाइंड एंड चालाक हैं। तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा दो अलग पर्सनालिटीज़ हैं, एंड इस वजह से उनको
ये भी रियलाइज़ हो रहा है इन दिनों कि आप दोनों का एक मिलन एंड यूनियन में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर के अंदर एक बहुत ज़्यादा एडमेंट एंड ज़िद्दी एनर्जी है। वो खुद को बदलना नहीं चाहेंगे, बट वो आपको पाना ज़रूर चाहेंगे। सो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि उन्होंने आपके सामने एक बहुत झूठा-सा सीन क्रिएट किया कि आपको शुरुआती दिनों में ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा मेरे से प्यार करते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा मेरे ऑनर का ध्यान रखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हैं। बट वो सब कुछ एक छलावा था, आपको छलने के लिए। तो अब जो भी इनके माइंड गेम्स थे, वो आपके सामने एक्सपोज़ हो चुके हैं। इस वजह से उनको कहीं न कहीं अपने अंदर शर्मिंदगी हो रही है कि वो आपको फ़ेस कैसे करें। आपने बस उनको दिया, बट उन्होंने कभी भी आपको उस तरीके से परिपूर्णता फ़ील नहीं कराई। तो ये चीज़ों की रियलाइज़ेशन भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन को होने लग गई है। देखते हैं कि और ऐसी कौन-सी अनकही बातें हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के फियर्स ट्रिगर हो रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपके डिवाइन मैस्कुलिन चाहते हैं कि वो आपसे एक बार मिल पाए एंड ही इज विजुअलाइजिंग इट। वो घड़ी घड़ी सोच रहे हैं कि काश आप उनके संग बैठें एंड वो आपको एक्सप्लेन कर पाए कि वो जैसे थे वो वैसे क्यों हैं, कि अब वो बदल चुके हैं। एंड ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू कि जब आप किसी और के संग होती हैं, आप इतनी डीप इंसान हैं एंड आप किसी के संग ऐसे ही रिलेशनशिप में नहीं जाएंगी। सो कभी भी उनको अगर ऐसी ख्याल भी आता है, वो कल्पना भी नहीं कर पाते कि आप किसी और के संग होंगी, तो वो इतने ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। एंड लाइफ में कभी भी उनकी लाइफ में जितने भी लोग आए, उनको पता है कि आप उनकी लाइफ की स्टार हैं, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता है। एंड वो बार बार, आई कैन ऑल्सो हियर कि वो आपको बार बार कह रहे हैं कि आई चूज यू बिकॉज यू हैव बीन सो परफेक्ट एंड यू हैव बीन सो गुड। आप एक लेडी वीनस की तरह थी इनके लिए, जो प्यार की देवी होती हैं, जो देते ही जाती हैं। सो यू आर लाइक अ गॉडेस ऑफ लव, जो देती ही जाती हैं। सो आपके पार्टनर को ये चीज़ भी रियलाइज होने लगी है। सो लेट्स फाइंड आउट कि डिवाइन एक मैसेज आपको क्या देना चाहेंगे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। रेस्ट योर माइंड। सो डिवाइन आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप आपके माइंड को रेस्ट दें। आपने इतना ओवरथिंक किया है इस सिचुएशन को, इस नो कॉन्टैक्ट को, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, कि डिवाइन को फील हो रहा है कि आप अपने आप को भूलने लग गई हैं। आपकी सोल, आपकी स्पिरिट फ्री रहने के लिए बनी है। आपके विजन्स, आपके सपने उड़ने के लिए बने हैं। एंड ईश्वर को ये फील हो रहा है कि आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में खुद को जला रही हैं, अपने आप को स्ट्रेस में ला रही हैं। आप बहुत सी ऐसी रातें हैं जो आप बिता रही हैं सोचते हुए कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो कैसे होंगे, जबकि वो अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं एंड उनको अपनी वैल्यू करना आने लगा है धीरे धीरे। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने आप को क्यों जला रही हैं, इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रही हैं, इतना ओवर एनालाइज क्यों कर रही हैं। सो आपके लिए एक हीलिंग रिचुअल भी डिवाइन बताना चाह रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप कोई एक सेंटेड कैंडल जलाएं, एक बहुत सॉफ्ट सा म्यूजिक जलाएं, एक पीस ऑफ पेपर में आपकी जो भी वेंट आउट इमोशंस हैं, जो आपको अपनी लाइफ के अंदर नहीं चाहिए, जितना भी आपके अंदर पेन है, दर्द है, आंसुएं हैं, उसको एक लेटर में लिख के उसको जला दीजिए, ताकि आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग शुरू हो। जैसे ही आप उस लेटर को जलाएंगेगा कि आपका बर्डन रिलीज हो रहा है, तो आपको डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं कि आपके थॉट्स, आपकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है एंड आप उसको ज़ाया कर रही हैं ऐसे बेफितूर के थॉट्स पे अपने आप को रातों रात जला जला के। तो आई जस्ट होप दैट आपको डिवाइन का मैसेज मिल गया है, उनका हिंट मिल चुका है। एंड आई जस्ट वांट दैट यू हील एंड यू बी हैप्पी एंड यू जस्ट रिलैक्स योर माइंड।